नमस्कार दोस्तों, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप ये बात तो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो बहुत हद तक धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा भी हुए हैं, ऐसे राजा भी हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले भगवान में विश्वास करने वाले पैदा हुए हैं। उसका उदाहरण मिल जाता है अगर आप पुराने मंदिरों में जाएं। अगर आप पश्चिम दक्षिण साइड जो मंदिर में जाते हैं, आप साउथ और वेस्ट की तरफ खासकर, आपको उनके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मंदिर भी ऐसे जो देखने लायक हैं, जिनकी जिनकी कलाकृति की तारीफ़ करते बनती है। और वो टेक्नोलॉजी या उस लेवल की नक्काशी, कारीगरी, कलाकृति आज की तारीख में भी मेरे हिसाब से ना के बराबर है। ऐसे ही एक मंदिर है पेरुवुदियार कोविल। पेरुवुदियार कोविल एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जिसे राजा राजेश्वरम मंदिर या पेरुवुदियार कोविल मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। इसे पेरिया कोविल, राजा राजेश्वरम मंदिर और राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। पेरुवुदियार कोविल चोल काल की तमिल वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह तमिल राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था और 1010 ईस्वी में ये पूरा हो गया था। मंदिर में किले की दीवार जो है वो संभवतः 16वीं शताब्दी में जोड़ी गई थी, जिसे कहते हैं हम विमानम। एक जो टावर होता है मंदिर के अंदर, वो उस टावर की ऊंचाई 216 फीट यानी कि 66 मीटर ऊंची है और दुनिया में सबसे ऊंचा है वो। मंदिर के कुंभम जो शीर्ष पर बल्बनुमा संरचना को एक ही चट्टान से तराशा गया है, बिना किसी टुकड़ों के। वो सिर्फ एक ही चट्टान है जो गोल पूरी की पूरी बनाई गई है। और उसका वज़न दोस्तों आपको जान के हैरानगी होगी, 80 टन है। प्रवेश द्वार पर लगभग 16 फीट 4.9 मीटर लंबी और 13 फीटर यानी कि 4 मीटर ऊंची एक ही चट्टान से उकेरी गई नंदी पर्वत और नंदी बैल की एक बड़ी मूर्ति है। मंदिर की पूरी संरचना ग्रेनाइट से बनी है। मंदिर में निकटतम जो स्रोत है मंदिर के पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर। मंदिर तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। मंदिर में नंदी मंडप, एक स्तंभित पोर्टिको और एक असेंबली हॉल है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर पेरिया कोविल का जो बड़ा मंदिर है, आपने शायद नाम सुना भी होगा। उसका उल्लेख किए बिना प्राचीन वास्तुकला या इतिहास का एक अध्ययन निश्चित रूप से अधूरा है। यह भव्य संरचना राजा चोलन और उनकी बहन कुंडवई द्वारा बनवाई गई थी। दोनों भगवान शिव के उत्साही भक्त थे। इसका निर्माण राजा चोल ने शासन के दौरान चरम पर अपनी शक्ति और ताकत को दर्शाने के लिए किया था। यहाँ कुछ तथ्य हैं जो तंजावुर को इस चोल मंदिर के बारे में नहीं जानते। देवता का मूल नाम राज राजेश्वर था। वह मराठों ने ही इसे बृहदेश्वर या महादेश्वर का नाम दिया था। मुख्य मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना है। बहुत कमाल की बात है दोस्तों। कहा जाता है कि इसे बनाने में 1,30,000 टन से अधिक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर के साथ एक लंबे समय से जुड़ा मिथक है कि मुख्य संरचना की छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती है, हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित कर दिया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। गज़ब और बहुत ही कमाल की बात है। मुख्य विमानम जो लगभग 200 फीट, जैसे मैं 216 फीट बताया था आपको, अक्सर दक्षिण मेरू या दक्षिण मेरू कहलाता है। मंदिर बनाने की प्रेरणा राजा चोलन को उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान मिली और उन्होंने एक सपने का परिणाम ही दिखाया है। ये मंदिर में राजा चोलन का चित्र है जो भगवान नटराज को प्रणाम करते हैं। यह निसंदेह
शाही चित्र का पहला उदाहरण है। मंदिर में शिलालेख मंदिरों के मुख्य वास्तुकार के रूप में कुंजारा मल्लन राजा पेरुथानचन की ओर इशारा करते हैं। उनके उत्तराधिकारी आज तक जीवित है और वास्तु या वास्तुशास्त्र की कला का अभ्यास करते हैं। भरतनाट्यम में नर्तकियों के 108 करणों, हाथ और पैरों की समकालिक गति को दर्शाने वाले चित्र यहाँ उकेरे गए हैं। ये करण भरत मुनि या ऋषि भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित कारणों का एक हिस्सा है। इसी बात के भी प्रमाण सबूत हैं कि मंदिर प्रतिभाशाली नर्तकियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच था। यह चित्रण अपनी तरह के पहले हैं। अभिलेखों में उस काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के गहनों का भी उल्लेख मिलता है। इन रत्नों में से प्रत्येक का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन अभिलेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, 11 प्रकार के हीरे और माणिक का उल्लेख है। दोस्तों, मंदिर के सबसे पुराने डिज़ाइन की योजना 1921 ईस्वी पूर्व की है, जो दर्शाती है कि इसे पूरा होने में कई पीढ़ियां लगी हैं। इतिहासकारों को आश्चर्य होता है कि मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट की एक भी खदान नहीं थी। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को ले जाना एक कठिन काम होता था, लेकिन राजा चोलन ने इन पत्थरों के इस्तेमाल पर जोर दिया था। ये सभी विशेषताएं तंजौर के इस चोर मंदिर को मंदिर बनाती हैं, जो चोल शासन की एक महान कृति है। बृहदेश्वर मंदिर उन मंदिरों में से एक है जिनमें अष्ट दिक्पालक, दिशाओं के जो संरक्षक होते हैं, उनकी मूर्तियां हैं। चोल भित्ति चित्र मंदिर की दीवार को सुशोभित करते हैं और यह भित्ति चित्र शिव को विभिन्न मुद्राओं में चित्रित करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे तंजौर बड़े मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, तमिल में अक्षरों की संख्या को उस दूरी और ऊंचाई से बताता है जो उसे डिज़ाइन किया गया है। कहते किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना ज़रूरी है। कुछ लोग ABCD सीखते हैं 26 वर्ण, कुछ आई, कुछ क ख ग, यानी कि हिंदी सीखने के लिए। तमिल एक ऐसी भाषा है जिसमें पूरी तरह से 247 तमिल अक्षर हैं जो मिश्रित हैं। उनकी भाषा में जैसे हम देखा जाए तो उय्यर एजुथु यानी कि आत्मा पत्र, उसमें 12, मेई एजुथु शारीरिक पत्र 18, उय्यर मेई एजुथु आत्मा शारीरिक पत्र 216, अयूथा एजुथु 1। गोपुरम की ऊंचाई 216 फीट है। उय्यर मेयू एजिथो में अक्षरों की संख्या 216 है। मंदिर के अंदर लिंगम के रूप में भगवान शिव की ऊंचाई 12 फीट है। उय्यर एजिथो में अक्षरों की संख्या 12 है। शिवलिंग पीडम की ऊंचाई 18 फीट है। मेई एजिथो में अक्षरों की संख्या 18 है। शिवलिंग और नंदी के बीच की दूरी 247 फीट है। तमिल अक्षरों की कुल संख्या, जिसमें अयूथा एजुथु 247 शामिल है। लिंगम को अक्सर डिस्क के आधार के मंच पर आराम करने के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पीठम पर लिंग कहा जाता है। एक दीर्घ वृत्ताकार आकृति, जिसे पीठम नामक वृत्ताकार आधार के ऊपर रखा जाता है, जिसे पीठम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ बातें सुनने में थोड़ा सा हो सकता है कि भाषा का प्रयोग, उनकी लैंग्वेज भी बीच में हम यूज़ करते हैं, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो तमिल में चलते हैं और यहाँ पे समझ ना आते हों, पर फिर भी देखने का अपना ही आनंद है। मैंने एक बार विज़िट किया था हैदराबाद के बिरला मंदिर में। जब मैंने पूरा मंदिर नंगे पाँव देखा, पूरा मंदिर घूमा, तो मुझे जब उस वक्त की बात है जब बहुत साफ़ सफाई रखी जाती थी मंदिर में, और मैं उम्मीद करता हूँ आज भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त साफ़ सफाई रहती होगी। मेरे पाँव में मिट्टी का एक कण भी नहीं लगा था, जितने साफ़ थे वैसे ही रहे। तो बहुत कुछ है वहाँ देखने लायक, आप ज़रूर जाएं।
अपने हिंदुस्तान को खुल के देखें। दुनिया में हमारे देश से सुंदर कुछ भी नहीं है, हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कभी भी समय निकालें और ये समय दें। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें। नॉलेज है, आगे भी डालता रहूँगा मैं। और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।